मिठाई क्या क्या बराबर है। अब जो है तुम 4 सैंपल रोज की करवाइए रिकॉर्ड। हमारा इंजीनियर कभी ले हाँ देखा है बात अभी आंधी में ना निकलो तेज आंधी, चारों तरफ काले मेघ, धूल धूल, चारों तरफ बहुत तेज से आंधी आ रही है। ये लखनऊ शहर है, तो मैं कहाँ फंस गया हूँ। मैं तो आंधी जैसे शुरू हुई थी तो वैसे ही मैं निकल पड़ा था अपने एक मुहिम पे। और जो आंधी इतनी भयंकर कि शायद हवा चल रही होगी 50-60-70 की स्पीड से। उस अंधेरी बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। अरे ये तो बरसात का पानी बरसने लगा। मैं एक ऐसे जगह पे था चारों तरफ कब्र ही कब्र थी, कब्रिस्तान था। मुझको उस कब्रिस्तान में कुछ काम था, मैं बड़ा चल रहा था। अब पानी बरसने लगा, घनघोर अंधेरा छा गया चारों तरफ। तेज आंधी के बाद पानी बहुत भयंकर, और मेरा पैर एक गड्ढे में गया, और ये कि अब मैं बिल्कुल एक कब्र के अंदर घुस गया। पूरा पूरा सिर्फ मेरा सर बाहर निकला हुआ था, पूरा धड़ जो है नीचे। धीरे धीरे पानी कब्र में भरने लगा, और मैंने कहा निकलूं तो कैसे। जब मैं हाथ बढ़ा के किसी तरह से उचक के निकलने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी गीली मिट्टी जो है टूट के गिर जाए, मैं फंसा रहूं। अचानक उसमें जोर से हू करके आवाज़ हुई, और ऐसा लगा कि आसपास कोई दौड़ है। अति भयानक पानी बरस रहा है। मैं कवर के अंदर घुस गया। मैंने कहा मैंने इस बेवकूफ़ी में, जब मुझको मालूम था इतनी तेज आंधी आ जाने वाली, पेपर चीख चीख के कह रहे, तो मैं क्यों निकला कवर से बाहर। क्यों मैं अपने घर से बाहर क्यों निकला, और निकला भी तो कब्रिस्तान आने की क्या जरूरत थी, जहाँ फिर पक्के पक्के कवर तो सब थे, लेकिन जो कच्चे कवर थे पानी की जोर से जो है सब धंस गए थे। और उसी एक धंसी हुई कवर में मैं भी धंसता चला गया। सिर्फ मेरा सर निकला हुआ था। हाथ से जितनी बार निकलने की कोशिश करूं और नहीं निकल पाया। चारों तरफ सन्नाटा, कोई भी नहीं था। इस भयंकर आंधी पानी में कब्रिस्तान में कौन बैठता, कोई बेवकूफ़ मेरे जैसा होगा वही तो बैठेगा। चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ भयानक सन्नाटा। मैं चीखने लगा बचाओ बचाओ, लेकिन कौन बचाता, कोई भी तो नहीं आया। अचानक मेरी तरफ 2 हाथ बढ़े और मेरा हाथ पकड़ के घसीटा। मैं किसी तरह से बाहर निकला। पूरे कपड़े जो हैं मिट्टी में सने हुए, भीगे हुए, मैं बुरी तरह से कांप रहा था। मुझको दिखाई नहीं पड़ा, मैं तो बाहर निकल रहा। मुझको ये नहीं दिखाई पड़ा कि कौन किसने निकाला। तभी किसी ने हमसे कहा, आवाज़ से आई पीछे से
कि मैंने तुमको निकाला है कब्र से। तुम तो आज यहीं पर दफन हो जाते। पानी में भीग के कोई बचाने वाला नहीं होता और थोड़ी देर में तुम बेहोश हो जाते और वहीं मट्टी गिर के तुम्हारी कब्र बना देती। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे बचाया है। कि धन्यवाद नहीं, जाओ निकलो और मेरे लिए एक बोतल में ताज़ा भैंसे का खून भर के लाओ और यहीं आना। उधर देखो जो पेड़ है कब्रिस्तान में, उस पेड़ के नीचे रख देना, अगरबत्ती जला देना और कुछ अंडा, मुर्गा या बकरा किसी का गोश्त मिले या भैंसा किसी का गोश्त मिले बना हुआ, एक प्लेट में रख देना। यदि चाहते हो अपनी सलामती तो जाओ, भागो यहाँ से। और मैं फिसलता गिरता गंदे हो के पूरा भागा। मेरा घर जो है उस कब्रिस्तान से कम 6 किलोमीटर था। रास्ते में बहुत सारे ऑटो मिले, रिक्शा मिले, किसी ने मुझे नहीं बैठाया क्योंकि मैं बुरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था, बदबूदार मिट्टी में। एक कब्र जिसमें कि कोई लाश दफनाई गई होगी, सड़ चुकी होगी, हड्डियां होंगी, और उसी में मैं करीब 1 घंटे तक फंसा रहा जब तक पानी बंद नहीं हो गया। और सारा पानी कब्रिस्तान का बहते बहते उसी गड्ढे में भरने लगा। सच में मेरी तो ज़िंदगी बच गई। तो मैं जल्दी से पहुंचा और जल्दी से नहाया धोया और फिर मैंने अपने एक मुसलमान मित्र से फ़ोन पे बातें की और उसको कहा 1 बोतल ताज़ा भैंसे का खून चाहिए जल्दी। उसने कहा आप मुझे चौराहे पर मिलिए, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ से वो आधे घंटे बाद वो मेरे लिए लेके आया। मैंने उससे लिया, फिर उस कब्रिस्तान में पहुंचा। वहाँ की दुर्दशा देख के बिल्कुल गांव का मामला, देख रेख कोई कब्रिस्तान में नहीं, चारों तरफ पानी भरा हुआ, कीचड़ ही कीचड़। मैं लांगता फांगता किसी तरह से मैं पहुंचा उस पेड़ के नीचे और मैंने जो जो चीज़ बचाई थी एक प्लेट में रख के और शराब की बोतल रख के मैंने कहा लीजिए इसको आप लीजिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज़िंदगी बचाई। तो एक आवाज़ फिर से आई पेड़ पर के ऊपर से, और भाग जा यहाँ से, पलट के ना देखना और दोबारा इस कब्रिस्तान में ना आना। तो आना भी तो जो आज चीज़ लाए हो वही लेके आना, भाग जाओ। एक आवाज़ गूंज रही थी लेकिन कोई नहीं दिख रहा था, पानी बंद हो चुका था। और मैं फिर वापस धीरे धीरे करके वापस लौटा। इस आंधी तूफान ने, पानी ने मुझको दिखा दिया कि एक कब्र के अंदर शायद जो जिस कब्र में धंसा था उसी ने मुझको बचाया होगा। और एक कब्र के अंदर किस तरह की ज़िंदगी किस तरह से होती है, जो सुकून से जीना चाहते हैं वो बेचारे जी नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर भी पानी रिस रिस के भरता होगा, उनका शरीर गलता होगा, भयंकर बदबू आती होगी। लेकिन वो क्या करें जब तक उनको जो है उनको यहाँ से रिहाई नहीं होती और उनके कर्मों का फल नहीं सुनाया जाता, तब तक वो इस दोज़ख की आग में जलते रहते हैं। और वही कब्रिस्तान की सज़ा मुझको आज मिली। हो सकता 6-7 जन्म पहले मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा, जिंदा ही किसी को दफना दिया होगा मैंने, जो मुझको जो है 1 घंटे के अंदर अपनी मौत साक्षात दिखाई पड़ने लगी। उस 1 घंटे में मैंने क्या नहीं झेला,
रोना, चीखना चीखना, चिल्लाना, और पानी धीरे धीरे बढ़ता रहा। कुछ और बढ़ता तो जो है मेरे मुंह में गंदा पानी भरने लगता और मैं शायद उस गंदे पानी को पी के ही वहीं मर जाता। ये है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान और आंधी। नमस्कार। ये कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लखनऊ शहर से बहुत दूर, करीब 10-15 किलोमीटर, एक गांव के टूटे फूटे कब्रिस्तान में था, जहां अब मुर्दे दफनाए जाते भी हैं और नहीं भी जाते हैं। और मैं किस तरह से वहाँ पर फंसा, मुझको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन गया उस आंधी में। और मैंने नरक का जो दृश्य होता है उसे भोगा, और जिंदा बच के आपके सामने मैं वीडियो डाल रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये एक मेरा सत्य अनुभव है। आशा करता हूँ कि आप जो हैं इसको देख के और पूरा सुन के लाइक करेंगे, कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा यदि आपको मेरी बात में सत्यता लगे तो। आपके 2 बोल के लिए लिखने पर मैं बहुत तरसता रहता हूँ। आप लोग सब देख तो लेते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन लिखते कोई नहीं है। आशीर्वाद के साथ मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।